गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी बीए पार्ट सेकेंड। और जो चल रहा था वो चल रही थी ब्रिटिश की संसद। और ब्रिटिश की संसद में बात करें कि चल रहा था लोक सदन। क्या चल रहा था भाई? लोक सदन। तो हमने पीछे वाले वीडियो में लोक सदन का अध्ययन किया था। उस लोक सदन में हमने लोक सदन के निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन किया था। अब जो हम अध्ययन करेंगे आज वर्तमान में पूछ लें तो लोक सदन के सदस्यों के वेतन व विशेषाधिकार। कि वर्तमान में लोक सदन के सदस्यों को कितना वेतन मिलता है और उन्हें कौन कौन से अधिकार मिले हुए, उनका अध्ययन करेंगे। तो क्या कहते हैं कि 1912 के अंदर जो लोक सदन के सदस्य थे उन्हें 400 पाउंड प्रति वर्ष मिलते थे। कितने? 400 पाउंड। कि 1912 में लोक सदन के जो सदस्य थे उनको प्रति वर्ष कितने रुपए मिलते थे? 400 पाउंड मिलते थे। और यह धीरे धीरे समय पे इस पे क्या होती रही है? वृद्धि होती रही है। कि 1912 में 400 पाउंड थे। उसके बाद पूछ ले कि वर्तमान समय में कितने हैं भाई? कि वर्तमान समय कि 1912 में 400 पाउंड थे तो वर्तमान में कितना रुपया उन्हें मिलता है? कितने पाउंड उन्हें मिलते हैं? तो हम कहेंगे 33,189 पाउंड। 33,189 पाउंड। कि लोक सदन के वर्तमान समय में लोक सदन के सदस्यों को 33,189 पाउंड रुपए मिलते हैं या पाउंड प्रति वर्ष मिलता है। कम से कम जो व्यक्ति क्या रह चुका है कि इसमें 65 वर्ष की आयु कर चुका हो की आयु कितनी? कि 35 वर्ष की आयु 10 वर्ष तक लोक सदन का सदस्य रह चुका हो तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है। कि वह व्यक्ति जो 65 वर्ष की आयु पार कर चुका हो 10 वर्ष तक आगे क्या कहा है कि 10 वर्ष तक लोक सदन का सदस्य रह चुका हो। किसका सदस्य? लोक सदन का सदस्य। तो उन्हें पेंशन मिलती है। क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। अब आपसे पूछ ले कि 1912 के अंदर उन्हें 400 पाउंड मिलते थे, वर्तमान समय में 33,189 पाउंड मिलते हैं। जिनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है या जिसने 10 वर्ष तक लोक सदन का सदस्य रह चुका है उन्हें क्या प्रावधान है भाई? पेंशन मिलने का प्रावधान है। इसके अलावा उनकी यात्राएं भी क्या रहती है? यात्रा निःशुल्क रहती है। कि यात्रा का कोई चार्ज नहीं लगता। कि निःशुल्क यात्रा रहेगी उनकी। पूछ ले निर्वाह भत्ता भी मिलेगा उन्हें अपने आजीविका को चलाने के लिए। तो बात चल रही है कि वेतन 1912 तक 400 पाउंड, वर्तमान समय में 33,189 पाउंड, जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 65 वर्ष की आयु पार कर चुका है या 10 वर्ष लोक सदन का सदस्य रह चुका है। बात करें तो उन्हें पेंशन के तौर पे पाउंड मिलते रहते हैं, यात्रा निःशुल्क रहती है। अब पूछ ले कि विशेषाधिकार कौन कौन से होते हैं? तो विशेषाधिकार पूछ ले आपसे कि विशेषाधिकार कौन से मिले हैं लोक सदन के सदस्य को? तो भाषण की स्वतंत्रता पहला क्या है भाई? भाषण की स्वतंत्रता। कि लोक सदन का जो सदस्य होगा उसे भाषण देने की क्या है भाई? पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का रोक नहीं होता। कहने का मतलब है कि उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि लोक सदन में अगर वो कोई भी प्रकार का भाषण देता है, कोई बात कह देता है तो उस बात पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरी पूछ ले कि अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अधिवेशन
के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कि ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सदन का सदस्य है, अधिवेशन चलने वाला है, उससे पहले 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी दीवानी मामले में क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकते। तीसरा पूछ ले, तीसरा लोक सदन का सदस्य है, लोक सदन का सदस्य स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकता है, अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकता है। कि लोक सदन का कोई भी सदस्य है वो अपनी बात है स्पीकर के माध्यम से या अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहाँ तक भेज सकता है, सम्राट तक भेज सकता है, अपनी बात को रख सकता है। 4 नंबर, लोक सदन के सदस्यों को क्या कहता है, लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्रवाई पर नियंत्रण का अधिकार है, को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण का अधिकार है। कि जो लोक सदन के सदस्य हैं वो अपनी कार्यवाही पे मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मामला अगर उजागर होता है तो उस पर क्या रख सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। तो क्या कहता है कि हमने वेतन पढ़ा 1912 में 400 पाउंड था, वर्तमान समय में कितना हो गया, 33,189 हो गया। 65 वर्ष की आयु या 10 वर्ष लोक सदन का सदस्य रह चुका है तो उन्हें पेंशन की सुविधा है, निःशुल्क यात्रा रहेगी, उनकी अधिकार उनसे मिले हैं, भाषण देने की स्वतंत्रता मिली है कि उनकी बात में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 2 नंबर हमने पढ़ा कि अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद उस व्यक्ति पे किसी भी प्रकार का दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 3 नंबर हमने पढ़ा कि लोक सदन का सदस्य स्पीकर के माध्यम से अपनी बात को कहाँ तक पहुँचा सकता है, सम्राट तक पहुँचा सकता है। 4 नंबर हमने पढ़ा लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्रवाई पे क्या रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। अब पूछ ले आपसे कि लोक सदन के पदाधिकारी, अब आगे वाला पूछ ले कि लोक सदन के पदाधिकारी की बात करेंगे कि लोक सदन के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो देखो कौन कौन सी होती हैं लोक सदन के पदाधिकारी। लोक सदन के पदाधिकारी अब पूछ ले कि लोक सदन के पदाधिकारी की बात करें कि प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। कौन होता है कि प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, अध्यक्ष होगा। कि लोक सदन का प्रमुख जो व्यक्ति एक अध्यक्ष होगा और जिसे लोक सदन द्वारा क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है, लोक सदन द्वारा निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन कि लोक सदन द्वारा क्या किया जाएगा, उसका निर्वाचन किया जाएगा। एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा भाई कि एक अध्यक्ष कह सकते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। अब आपसे पूछ लें
कि एक साधन समिति भी होती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पदाधिकारी कौन होते हैं भाई, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोक सदन द्वारा दोनों का क्या होता है, निर्वाचन। एक और पूछ ले तो वो है साधन समिति। क्या होती है भाई, साधन समिति। अब एक और बात पूछ ले आपसे, क्या कहोगे, साधन समिति कहोगे। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक साधन समिति होती है। साधन समिति है वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, किसके भी अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी गैर मौजूदगी में क्या करेगी, काम करेगी। तो ये थी इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात। अब पूछ ले कि इसका अध्यक्ष, लोक सदन का अध्यक्ष पढ़ेंगे, लोक सदन का अध्यक्ष। भी अध्यक्ष कैसे बनता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करें। कि लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के, अब आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष को या लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। कि लोक सदन का जो अध्यक्ष होगा उसे क्या कहा जाएगा, आपसे पूछ ले, स्पीकर भी कहा जाएगा। अब पूछ ले कि इसका काम क्या होता है इस स्पीकर का, कि लोक सदन के विचारों को, लोक सदन के विचारों को सम्राट तक पहुंचाना, सम्राट तक पहुंचाना। कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका लोक सदन के सदस्य निर्वाचन करते हैं। फिर निर्वाचन होने के बाद इसे स्पीकर भी कह सकते हैं। अब जो स्पीकर है ये लोक सदन के विचारों को कहाँ तक पहुंचाएगा, सम्राट तक पहुंचाएगा। अब पूछ ले आपसे कि आगे कि 1936 में इसका महत्व रहा, लोक सदन का जो स्पीकर है इसका। अब देखो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, अध्यक्ष का निर्वाचन पूछ ले कि किस प्रकार से होगा, यह हम कह सकते हैं चुनाव। बात करें चुनाव की तो हमने पढ़ा कि लोक सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। किसके द्वारा होता है वह चुनाव, कि लोक सदन के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। और होना कैसा चाहिए भाई, कि जो सदस्य चुनाव लड़ेगा अध्यक्ष का वह निर्दलीय होना चाहिए, कि निष्पक्ष होना चाहिए। किस प्रकार का, निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। जो लोक सदन का चुनाव लड़ेगा वो निष्पक्ष या निर्दलीय होना चाहिए। और लोक सदन के सदस्य हैं वो उसका क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। और अगर उसका कार्य पूरा हो गया तो उसे पुनर्निर्वाचन भी कर सकते हैं। कि कार्यकाल के बाद उसका पुनर्निर्वाचन भी कर सकते हैं। कि कार्यकाल समाप्त हो गया तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसका हम क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्वाचन भी कर सकते हैं। तो ये था इनका निर्वाचन, कि निर्वाचन कौन करता है। तो औपचारिक रूप से लोक सदन के सदस्य करते हैं, निर्दलीय निष्पक्ष व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कार्यकाल के बाद उसका पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। जब तक नवीन सदन का गठन न हो, नवीन लोक सदन का गठन न हो, कि दोबारा चुनाव न हो देश में, तब तक उसे क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्वाचन भी कर सकते हैं। अब पूछ ले कि जो अध्यक्ष होता है, हमने पढ़ा कि अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा जिनका निर्वाचन किया जाएगा। और अध्यक्ष है वो सम्राट तक लोक सदन की बात को पहुंचाने का काम करता है। तो अब पूछ ले अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य, कि अध्यक्ष की शक्तियां कौन कौन सी होती है और उसके कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करें। तो आपसे पूछ ले कि किसने क्या कहा है, तो
मोरासिन नाम का एक विचारक हुआ है। किस नाम का? मोरासिन क्या कहता है? स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। क्या कहता है भाई? मोरासिन क्या कहता है कि स्पीकर जो महोदय होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य माना गया है। परिभाषा पूछ ले कि अध्यक्ष से संबंधित, शक्तियों से संबंधित मोरासिन ने क्या परिभाषा दी है, तो कहोगे स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। अब पूछ ले कि लोक सदन का सभापतित्व है, पहला इसका क्या होता है भाई? पहली शक्ति क्या होती है कि लोक सदन का सभापतित्व भी सभापति होता है। लोक सदन का क्या होता है? सभापति का मतलब होता है, आपसे पूछ ले कि नेतृत्व करता है, कि लोक सदन का नेतृत्व कौन करता है? आपसे पूछ ले लोक सदन का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। क्या कहेंगे कि लोक सदन का नेतृत्व कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और यह लोक सदन का कार्य संचालन, लोक सदन का संपूर्ण कार्य संचालन करता है। अब आपसे पूछ ले कि लोक सदन का संपूर्ण कार्य संचालन कौन करता है? लोक सदन का अध्यक्ष करता है, इसी के नाम से चलता है। अब पूछ ले कि प्रस्ताव किसके सम्मुख रखे जाएंगे? लोक सदन के अध्यक्ष के सम्मुख रखे जाएंगे। संशोधन से संबंधित भी प्रस्ताव है, वो कौन करेगा? लोक सदन का अध्यक्ष करेगा या स्पीकर करेगा, वही स्वीकार करता है। अब पूछ ले आपसे कि बैठक का प्रारंभ, जो बैठक होती है वो भी कौन देखता है? बैठक का आयोजन भी कौन देखता है? आयोजन देखना लोकसभा का अध्यक्ष देखता है। तो लोक सदन का सभापतित्व, नेतृत्व किस प्रकार से करता है कि लोक सदन का वह नेतृत्व करेगा। पूछ ले कि लोक सदन का संपूर्ण कार्य का संचालन उसकी देखरेख में होगा। प्रस्ताव है उसके अध्यक्ष की देखरेख में होगी, संशोधन अध्यक्ष की देखरेख में होगा, और बैठक का आयोजन भी किसकी देखरेख में होगा? लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में होगा। दूसरा, अब पूछ ले वाद विवाद का संचालन। 2 नंबर क्या कह रहा है आपसे? कार्य या शक्ति वाद विवाद का संचालन। 2 नंबर शक्ति कौन सी मिली है अध्यक्ष महोदय को? तो हम कहेंगे वाद विवाद का संचालन। तो वाद विवाद का संचालन किस प्रकार से? अध्यक्ष करता है। वाद विवाद का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। आपसे पूछ ले लोक सदन के वाद विवाद का संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। किस प्रकार से करेगा कि वर्तमान में कार्यभार बढ़ गया है, लोक सदन का वर्तमान में कार्यभार बढ़ जाने के कारण जो वाद विवाद का संचालन है वो कौन करने लग गया? अध्यक्ष करने लग गया। कि अब पूछ ले कि किस प्रकार से कि अंतिम निर्णय सदन में अगर वाद विवाद हो गया, सदन में जैसे किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी प्रस्ताव को लेकर वाद विवाद होता है, प्रस्ताव को लेकर सदन के अंदर वाद विवाद होगा, तो उसका अंतिम फैसला किसका मान्य होगा भाई? अंतिम निर्णय या फैसला लोकसभा अध्यक्ष का मान्य होगा। कि जब दोनों सदनों के अंदर किसी बात को लेकर, किसी कानून को लेकर, किसी प्रस्ताव को लेकर, किसी विधेयक को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वो किसके नेतृत्व में होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा, और उसी का अंतिम निर्णय मान्य होगा। तो ये 2 नंबर था। 3 नंबर अब आपसे पूछ ले कि 3 नंबर शक्ति उसकी कौन सी थी? तो 3 नंबर शक्ति का हम अध्ययन करेंगे। देखो कौन सी है 3 नंबर शक्ति। तो 3 नंबर शक्ति जो मिली है इन्हें लोकसभा अध्यक्ष को, वो हम बताएंगे वाद विवाद को सीमित करना। वाद विवाद को सीमित करना।
3 नंबर जो शक्ति मिली है वो कौन सी है भाई? वाद विवाद को सीमित करना। कि उपयोग की दृष्टि से, किसी भी विधेयक को लेकर उपयोग की दृष्टि से संचालन कौन करता है भाई? दृष्टि से संचालन अध्यक्ष करता है। संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कि जब सदन में उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो वाद विवाद का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और किसी विषय पे वाद विवाद ज्यादा हो जाए, किसी भी विषय पर वाद विवाद बढ़ जाए, वाद विवाद बढ़ जाए तो उसे कम भी कौन करता है? कम करने का कार्य किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। पूछ ले कि कंगारू समापन का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? कंगारू समापन का कार्य। समापन का कार्य कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कि वाद विवाद को कम कैसे करता है? कंगारू समापन की जो सभा है अपनी वो यहीं पे क्या होती है? समाप्त होती है। अब पूछ ले 4 नंबर कि नियमों की व्याख्या। 4 नंबर कार्य कौन सा होता है? नियमों की व्याख्या। 4 नंबर कार्य पूछ ले कि लोक सदन का 4 नंबर कार्य नियमों की व्याख्या किस प्रकार से करता है भाई? कि वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, वाद विवाद उत्पन्न हो जाए तो उन्हें नियमों की व्याख्या बताता है, नियमों का संचालन करता है। कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है या अपने सदन के किस प्रकार के नियम बने हैं उनका उल्लेख कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जैसे यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो, व्यवस्था का प्रश्न, किसका प्रश्न उत्पन्न हो गई? आपसे पूछ ले कि अगर किसी भी प्रकार का सदन में व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णय देता है। निर्णय कौन देगा भी? आपसे पूछ ले। निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या लोक सदन अध्यक्ष देगा। कि व्यवस्था से संबंधित अगर कोई प्रश्न से संबंधित विवाद हो जाए तो निर्णय कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। और अध्यक्ष जो व्याख्या करता है नियमों से संबंधित, इस दौरान व्याख्या करेगा वह दूसरे अध्यक्षों की क्या बन जाती है? परंपरा बन जाती है। अध्यक्षों की परंपरा। अगर कोई अध्यक्ष नियमों की व्याख्या करता है तो दूसरे अध्यक्षों के लिए क्या बन जाएगी? परंपरा बन जाएगी और उन्हें भी मान्य होगी। वो क्या बन जाएगी? मान्यता मिल जाएगी उन्हें। जैसे कार्य जो नियम होते हैं उनका संचालन भी समय समय पे कौन करता है? अध्यक्ष करता है। तो हमने 4 इसकी क्या पढ़ी? शक्तियाँ पढ़ी लोकसभा के अध्यक्ष की। बाकी जो इसके कार्य व शक्तियाँ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।